हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमित सर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एंगल और ट्राइंगल के बारे में। तो सबसे पहले मैं एंगल के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए एंगल किसे कहेंगे? ऐसी दो लाइंस जो एक ही कॉमन पॉइंट पे आके मिलती है। ये देखिए ये दोनों लाइंस एक ही कॉमन पॉइंट पे आके मिली है, इसे आप कहेंगे एंगल। इसे मैं नाम देने जा रहा हूं ए बी सी। तो इसे आप कहेंगे एंगल ए बी सी, जिसमें ए बी और बी सी इन दोनों को रे कहते हैं, इन्हें रे कहेंगे। और ये बी आपका वर्टेक्स हो गया। इस वर्टेक्स से ये दो रेस जा रहे हैं और इसके द्वारा यहां पर ये एंगल फॉर्म हुआ है, उसका नाम है एंगल ए बी सी। तो देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपको बता दूं, एंगल के तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले राइट एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट एंगल के बारे में। तो आइए टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल। तो देखिए राइट एंगल किसे कहेंगे? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड ए राइट एंगल। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री है उसे हम कहेंगे राइट एंगल। तो देखिए ये उसका एग्जांपल, ये फिगर मैंने ड्रॉ किया, इसे नाम दे देते ए बी सी। तो देखिए यहां पर ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसे कहते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो शेप होता है इस प्रकार होता है। और एक एग्जांपल आपको, जैसे ये एक एग्जांपल हमने देखिए ये ड्रॉ किए, इसे मैं नाम देने जा रहा हूं पी क्यू और आर। तो यहां पर देखिए क्यू पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एबीसी और एंगल पी क्यू आर ये दोनों ही राइट एंगल है, क्योंकि बी और क्यू दोनों जगह पर कौन सा एंगल्स बन रहे हैं? 90 डिग्री के, और इसीलिए आप इन दोनों को कहेंगे राइट एंगल। तो चलते सेकंड एंगल मतलब एक्यूट एंगल पर। तो देखिए एक्यूट एंगल किसे कहेंगे? एन एंगल whose measure is less than 90 degree then it is called an acute angle। मतलब एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से लेस, 90 डिग्री से लेस मतलब 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, तो उसे आप कहेंगे एक्यूट एंगल। तो देखिए उसका एग्जांपल मैं फिगर ड्रॉ करके बता देता हूं आपको। जैसे देखिए ये एक लाइन, ये एंगल, इसे नाम दे देते ए बी और ये आपका सी। अब ये जो एंगल है 90 से लेस मतलब छोटा रहेगा, 90 से छोटा, तो इसका मेजर 30 डिग्री सपोज कर लेते। तो देखिए 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा होता है। एक और एक एंगल ले लेते हम, देखिए इस साइड में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक एंगल बना लेते हम। अब जैसे ये एंगल मैंने बनाया, इसे नाम दे देता हूं पी, ये क्यू और ये आर। तो देखिए ये एंगल थोड़ा इससे बड़ा है, मान लेते ये आपका 50 डिग्री का एंगल है। तो देखिए एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 से कम लेकिन 0 से ज्यादा, तो उसे आप कहेंगे एक्यूट एंगल। तो उसके एग्जांपल ये बताया मैंने, एबीसी एंगल 30 डिग्री का है, दूसरा एंगल पी क्यू आर ये 50 डिग्री का, ये हमने इसके एग्जांपल्स लिए। तो आइए अब चलते नंबर थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल पर। तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। अर्थात इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम, तो उस एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए इसके एग्जांपल्स मैं फिगर के माध्यम से बता देता हूं आपको। जैसे देखिए ये एक एंगल मैं बना रहा हूं, इसे नाम दे रहा हूं मैं पी क्यू आर। अब 90 से बड़ा मतलब ये एंगल हो सकता है 130 डिग्री का, ठीक है। तो ये देखिए 90 से बड़ा एंगल है, इसे आप कहेंगे एंगल पी क्यू आर को ऑब्ट्यूस एंगल।
एक और एग्जाम्पल देख लेते, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, इसे मैं नाम दे देता हूं यहां L, ये M और यहां पर N, और इसका मेजर हम लगभग 150 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी एंगल देखिए 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ठीक है, मींस इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब देखते हैं ट्राइंगल के बारे में। तो देखिए ट्राइंगल किसे कहेंगे, अगर हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ये देखिए मैंने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिया हूं, और इन तीनों को अगर हम ज्वाइन कर देते, देखिए इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते, तो इन के द्वारा जो फिगर फॉर्म होता है, इस फिगर को कहा जाता है ट्राइंगल। मैं इसे नाम देने जा रहा हूं ABC। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC। तो प्रत्येक ट्राइंगल में तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं। तो देखिए इस ट्राइंगल में साइड्स जो है, साइड AB, साइड BC और साइड AC, इस तरह से ट्राइंगल के तीन साइड्स हैं, और ट्राइंगल के तीन एंगल्स, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो प्रत्येक ट्राइंगल में तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। तो जनरली ट्राइंगल्स के चार मेन टाइप होते हैं। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसके बाद में आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसके बाद नंबर थर्ड में स्केलिन ट्राइंगल, और नंबर चार राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में। तो देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल हम किसे कहेंगे, अ ट्राइंगल whose all three sides and three angles are equal, then it is called an equilateral triangle। मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल, ये देखिए एग्जांपल में बता रहा हूं मैं आपको फिगर ड्रॉ करके, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल्स इक्वल है, उसे आप कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देखिए इस ट्राइंगल को मैं नाम देने जा रहा हूं ABC। अब इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल, ये देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूं, इसका मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल है। हो सकता है अगर एक साइड आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, तो इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स 3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अगर इस ट्राइंगल का एक साइड 5 सेंटीमीटर का है, तो सभी साइड्स 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। लेकिन एंगल्स, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब इसमें ईच एंगल होता है 60 डिग्री। ये याद रखिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमेशा तीनों एंगल सेम होते, और कोई भी ट्राइंगल रहे, चाहे वो छोटा ट्राइंगल रहे या बड़ा रहे, उसका साइड कुछ भी रहे, लेकिन एंगल हमेशा 60 डिग्री के ही होते हैं। किसमें, इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल और ईच एंगल हमेशा 60 डिग्री का होता है। इसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आइए सेकेंड टाइप देखते हैं ट्राइंगल का, वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए क्या कहता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल whose two sides and two angles are equal, then it is called an isosceles triangle। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल हमारे पास में है जिसके दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल है, उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए मैं फिगर ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। जैसे ये एक ट्राइंगल हमने बना लिया, इसे मैं नाम PQR देने जा रहा हूं। अब इसमें देखिए कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकते, फिलहाल देखिए ये दो साइड्स मैंने लिया हूं, तो ये देखिए दो साइड्स इक्वल है। तो ये दो साइड्स अगर इक्वल है, तो इसी दो साइड्स के जो बेस एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। मतलब इस तरह से एंगल Q और एंगल R ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो देखिए इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल है, PQ और PR, तो उसी के बेस एंगल्स एंगल Q और एंगल R ये दोनों भी इक्वल है। तो दो साइड्स और दो एंगल्स जिसमें इक्वल होते हैं उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइए ट्राइंगल का थर्ड टाइप देखते हैं, वो है स्केलिन ट्राइंगल। तो देखिए किसे कहेंगे स्केलिन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल whose all three sides and three angles are different, then it is called a scalene triangle। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स डिफरेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलिन ट्राइंगल। तो आइए इसे मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा देता हूं। तो देखिए मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करने जा रहा हूं इस तरह से। ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किए, इसे मैं नाम दे देता हूं A,
बी सी। इसका मेजर हम ले लेते 40 डिग्री, उसके बाद में ये ले लेते हम 60 डिग्री और ये ले लेते 80 डिग्री। तो देखिए ये तीनों एंगल्स डिफरेंट हो गए, उसी तरह से इसके तीनों साइड्स भी डिफरेंट रहते हैं, मतलब तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग रहेगा, इसका अलग लेंथ, इसका अलग और इसका अलग। साथ में इनके तीनों एंगल्स भी कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, मींस अलग अलग रहेंगे। तो इस ट्राइंगल को आप कहेंगे स्केलिन ट्राइंगल। किसे कहेंगे स्केलिन ट्राइंगल? जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स डिफरेंट है, उसे हम कहेंगे स्केलिन ट्राइंगल। तो आइए फोर्थ और लास्ट टाइप देखते हैं ट्राइंगल की, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो किसे कहेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री and other two angles are acute angles, then it is called a right angled triangle। इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा और बचे हुए दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स रहेंगे। एक्यूट एंगल मतलब जिनका मेजर 90 से कम होता है, उन्हें कहते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो एक एंगल 90 डिग्री का और बचे हुए दो एंगल्स 90 से लेस वाले रहेंगे, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो देखते हैं फिगर के माध्यम से, ये मैंने फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए इसे नाम दे देता हूं ए बी सी। अब बी पर मैं 90 डिग्री का एंगल ले रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक एंगल हम ले रहे हैं 40 डिग्री का और ये एंगल ले रहे हैं हम 50 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये देखिए तीनों का सम 180 आता है। 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 90 180 डिग्री। और साथ में देखिए एक एंगल 90 डिग्री का है और ये बचे हुए दो एंगल्स आपके एक्यूट एंगल है, और इसीलिए ट्राइंगल एबीसी को आप कहेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। और जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ्स सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय सुमित सर। थैंक यू वेरी मच।